हेलो दोस्तों, वही सीख भरी कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। रोज़ की भांति एक प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय या समाज के वर्गों को, विभिन्न वर्ग, विशेषकर जो किशोर वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, बाल वर्ग हैं, उन तक ये संदेश देना है कि किस तरीके के व्यवहार समाज के लिए उचित हैं और किस तरीके के व्यवहार समाज के लिए अनुचित होते हैं। तो ये सीख भरी कहानियों के माध्यम से ही हम ये समझते हैं कि हमें कब कैसा व्यवहार करना है, कहाँ करना है, और इस कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और सच मानिए तो बच्चे आज युवा वर्ग भी जो थोड़ा सा संस्कार विहीन हो गया है, वो तक चाहते हैं कि मतलब उनके लिए ये एक प्रेरणा है, एक औषधि का काम करता है, दवा का काम करता है, और वो फिर कहीं इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। और कभी कभी तो जब इतने विरोधाभास हो जाता है उनके जीवन में, तो वो इतना गलत निर्णय लेते हैं जो कि बड़ा शर्मनाक होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन सच माने तो सीख भरी कहानियाँ ही हमें सही रास्ते को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे काबिल इंसान। तो एक बार की बात, एक गांव है, गांव में ही एक धनी सेठ थे। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद इतना पैसा आ गया तो उन्होंने सोचा कुछ धर्मार्थ का काम कर लेना चाहिए, धर्म का। तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर, आलीशान मंदिर। वहाँ लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे और उनकी ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि अब तो अपने ही आसपास के गांवों या शहर से लेकर के दूर दूर तक उस मंदिर की ख्याति बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी। लोग आते थे, पूजा करते थे और बड़े बड़े मंदिरों में उनका नाम जाने लगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब देखने लगे कि अब संख्या बढ़ रही है, तो उन्होंने भोजन की और रहने की भी व्यवस्था कर दी थी। लेकिन एक बात से असंतुष्ट थे कि व्यवस्था जैसी वो चाहते थे वैसी हो नहीं रही थी, क्योंकि धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने अपने और सबऑर्डिनेट से कहा कि ऐसा करो कि एक विज्ञापन दे दो कि एक हमको व्यवस्थापक की ज़रूरत है, एक जो कार्य कर सके, मंदिर की देखरेख का काम कर सके। तो विज्ञापन दे दिया गया। अब क्या है कि रोज़ वो आते थे लोग, और ये सोच कर के कि अरे व्यवस्थापक की तो नौकरी बड़ी अच्छी होगी, बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन आते थे, चले जाते थे। राजा जो कि सेठ था, जो वो रिजेक्ट कर देता था। अब इतने लोग रिजेक्ट हुए तो लोग सोचते थे ये ऐसी बेवकूफ़ बनाता है सेठ, इसको रखना तो है नहीं। कुछ लोग उसको मूर्ख और पागल कहते थे कि बुला लेता है, इधर उधर की बातें करता है, रखता है नहीं, जाने क्या क्या पूछता रहता है। अरे व्यवस्था की बातें करें तो हम भी बताएं, करता ही नहीं है। देखता है, कभी कभी तो कुछ पूछता भी नहीं है, ऐसे ही लौटा देता है। भगवान जाने इसके मति में क्या है, इसके दिमाग में क्या है। अच्छा, और जो सेठ था, अब वो दिन प्रतिदिन अपनी जो प्रांगण उसका होता है, छत होती है मंदिर की, उसमें रोज़ बैठा रहता था और आते जाते राहगीरों को देखता रहता था। कई दिन इसी तरह बीत गए कि अंत में उसने एक कोई गरीब सा फटे हाल सा था और चेहरे मोहरे से भी कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं लग रहा था। ऐसे गरीब आदमी को उसने देखा और अपने पास बुलाया। बोले, क्या आप मेरा व्यवस्थापक बनना पसंद करेंगे, क्योंकि मंदिर में एक व्यवस्थापक की ज़रूरत है, आप आ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। बोले, क्या बात कर रहे हैं, मैं ना तो पढ़ा लिखा हूँ, ना ही मेरे पास कोई काबिलियत है, और मैं बूढ़ा भी हो चला हूँ। तो बोले, नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं, मुझे विद्वान ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है, बस आप जैसे व्यवस्थापक की ज़रूरत है। तो बोले कि नहीं, इतने लोग आते जाते रहते हैं, आपने मुझको ही क्यों चुना? तो बोले कि इसलिए आपको चुना क्योंकि मंदिर की राह में सीढ़ियों पे मैंने एक ईंट तिरछी तिकोनी उसको दबा दी थी और उसका तिकोना ऊपर निकला हुआ था। कितने लोग आए गए और उसमें ठोकर भी खाते थे, उसको गाली भी देते थे, उस पर कुछ कर भी देते थे, गंदा भी कर देते थे, लेकिन किसी ने उसको हटाने की जहमत नहीं ली। और मैंने देखा अपनी प्रांगण से, अपनी छत से, कि तुम उसको आए, तुमसे नहीं उखड़ी, तुमने कम से कम सोचा तो, और उसके बाद सोचने के बाद उसको क्रियान्वित किया। तुम मज़दूर को बुला के लाए, वो फावड़ा लेकर के आए, उसके बाद तुमने
उसके चारों तरफ की मिट्टी हटाई और उसको खोद करके ईंटा निकाला। ईंटा निकाल के तुमने उसको कहीं दूर फेंक दिया, रख दिया, जिससे कि आने जाने वालों को असुविधा ना हो, ठोकर ना लगे, चोट ना लगे। तो इतना सोचना, जो सोचेगा अनजान व्यक्ति, वो पूरा क्या मंदिर क्या, वो तो देश भी चला सकता। और मुझे आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति बोला कि अरे इसमें कौन सी बात है, मैं तो ना तो धनी हूँ, ना ही मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, और आते जाते लोगों के मतलब नुकसान ना हो, चोट ना लगे, और लोग सही तरीके से चले, तो ये तो मेरा कर्तव्य था। हर व्यक्ति ये करता। बोले नहीं, हर व्यक्ति में ये काबिलियत नहीं होती है, और ना थी। मैंने तुम में देखा, इसलिए मैंने कहा। तो फिर उस धनी व्यक्ति ने कहा कि अपने कर्तव्यों को जानने और उसका पालन करने वाले लोग ही योग्य लोग होते हैं। और इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को पूरी की पूरी सौंप दी। कोई हमें देख नहीं रहा तो भी तो हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें विशेषकर से यही शिक्षा मिलती है। तो आम तौर पे क्या होता है कि हम अनावश्यक पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, इसके चक्कर में पड़े रहते हैं, और दूसरों की परेशानी हमें परेशानी नहीं लगती है। हम सोचते हैं कि ठीक है, जो हो रहा है। मैंने एक लोटा पानी तालाब में नहीं डाला तो क्या हुआ, मैंने इस पत्थर को, कंकड़ पत्थर को नहीं हटाया तो क्या हुआ। ऐसा ना सोचिए। आप यदि नागरिक हैं देश के, किसी को कोई मदद की ज़रूरत है वो तो पूरा करिए ही, लेकिन राह में रोड़ा भी हो तो उसे हटा दीजिए। किसी का रोड़ा मत बनिए। तो दोस्तों, कहानी के माध्यम से समाज में मुझको यही संदेश पहुंचाना होता है कि क्या व्यवहार उचित है, क्या व्यवहार अनुचित है। इसके पहले कहानी ख़त्म हो गई, मैं आपसे आज्ञा लूँ, मैं अपना परिचय दे दूँ। सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ मैं आऊँगी। नमस्कार, बाय, थैंक यू।